पार्श्वक्रम संयोजन का, है ना। हम लोग विद्युत चैप्टर का पार्श्वक्रम संयोजन हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले तो क्या देखें ना कि पार्श्वक्रम संयोजन में किस तरह से प्रतिरोधकों को व्यवस्थित या संयोजित किया जाता है और उसमें जो धारा है और जो वोल्टेज है उसकी क्या नियमता होती है कि वो कौन सा सेम होता है और कौन डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले ये देखो कि जो पार्श्वक्रम संयोजन है ना, इसमें क्या होता है कि धारा का जो मान होता है ना वो अलग अलग होता है। मतलब धारा R1 में I1 होगा, R2 प्रतिरोध में धारा क्या हो जाएगी I2 और R3 प्रतिरोध में जो धारा है उसका मान क्या हो जाएगा I3। और ये धारा जो है वो अलग अलग होगी, लेकिन जो वोल्टेज है ना इसमें समांतर क्रम में या फिर पैरेलल में इसमें वोल्टेज क्या होगी सेम। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं क्या करूँ सबसे पहले कि विद्युत धारा I संयोजन की प्रत्येक शाखा में प्रवाहित होने वाली जो पृथक धाराओं के योग के बराबर है। यानी शाखा का मतलब ये R1 अलग, R2 R3 जो प्रतिरोधक है ना इन सभी में धारा क्या हो जाएगा अलग अलग, I1 I2 I3 और ये किसके बराबर होगा I के बराबर। तो यहाँ पे I बराबर क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। इसको इक्वेशन हम लोग 1 मान। अब यहाँ पे देखेंगे ना कि तुल्य प्रतिरोध RP, तुल्य प्रतिरोध हमारा क्या है RP का मतलब होता है R क्या है हमारा रेजिस्टेंस है और P क्या है ये पैरेलल की बात हो रही है, यानी कि ये पैरेलल समांतर क्रम की बात हो रही है। इसे हम लोग यहाँ पे RP लिए। अब क्या करेंगे कि ओम का नियम जब लागू करेंगे ना तो हम लोग क्या पाएंगे, जैसे ओम का नियम लागू करते हैं तो ओम का नियम का फार्मूला क्या होता है V बराबर I हम लोग पढ़े थे ना V प्रोपोर्शनल I अगर प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो क्या होता है कांस्टेंट वर्ड वो R। तो यहाँ पे V बराबर I हो गया। इसमें इक्वेशन क्या मानते हैं हम लोग 2। अब यहाँ से लोग I निकाल देंगे ना तो V बराबर V बटे I बराबर हो जाएगा V बटे R। इक्वेशन 3 मान लिए। अब क्या करेंगे कि प्रत्येक प्रतिरोध पर ओम के नियम जब लागू करेंगे तो हम लोग क्या पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे प्रत्येक सबसे पहले देखो कि I बराबर V बटे R है तो I1 के लिए क्या होगा V बटे R1, I2 के लिए V बटे R2 और I3 के लिए V बटे R3। इन तीनों को क्या मान लेंगे अब यहाँ पे समीकरण 1 एवं 3 से समीकरण हमारा 1 ये रहा, समीकरण 3 हमारा ये रहा, इन दोनों से क्या प्राप्त हो जाएगा। अब I बराबर यहाँ पे ये है और I बराबर यहाँ पे ये है, तो इसके बराबर हम इसको लिख सकते हैं। तो V बटे R बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 जैसा हमने क्या लिखा है ना। अब यहाँ पे V बटे R का तो V बटे R है। अब यहाँ पे I1 का जो मान है ना V बटे R हम लोग यहाँ से लिखे, I2 का मान यहाँ पे लिखे और I3 का मान हम लोग यहाँ से यहाँ पे। अब इसको क्या करेंगे इनमें से कि V कॉमन आएगा तो V को कॉमन लेंगे, तो V बटे R इधर साइड लेफ्ट साइड में आपका और राइट साइड में V को कॉमन ले लिए तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब देखो कि कॉमन जो V है ना ये V से भी कट जाए तो यहाँ क्या बचेगा 1/R है ना, और यहाँ पे ये जो बच गया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हमारा समांतर क्रम जो है उसका फार्मूला हमें क्या करना है सत्यापित करना है। और ये जो P लगाए हैं ना ये पैरेलल के लिए बात कर रहे हैं, समांतर क्रम बोले तो पार्श्वक्रम, इसीलिए लोग यहाँ पे 1/R3 लिखते हैं। अगर सीरीज की बात करते हैं श्रेणी क्रम की बात करते हैं तो सिंपली क्या लिखते हैं हम लोग R